सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक छोटा प्रसिद्ध पद है, मोर सैया निकल गए मैं न लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चुनरिया रही पड़ी, शीश महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन खिड़की खुली, मेरे साथ की 7 सहेलियां, न जाने कुछ उनने कही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह ब्याही से कुंवारी भली। ये लाक्षणिक कथन है। लक्षणा और व्यंजना में कबीर साहब की वाणियां काफी हैं। एक कोई स्त्री है, उसका पति नाखुश हो गया उससे और घर छोड़ के चला गया, तो व्याकुल होकर के, वो पीड़ित होकर के लोगों से कहती, मोर सैया निकल ही गए मैं ना लड़ी। मैं कसम खा के कहती हूं, मैंने उनसे कोई कटुवचन नहीं कहा, कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन वो मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे घर में शीश महल में 10 दरवाजे हैं, पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला था जहां से वो निकल गए। मेरे साथ में 7 सखियां हैं, उनमें से किसी ने कह दिया हो कुछ कटुवचन। मेरे साथ की 7 सहेलियां हैं, पता नहीं उनमें से किसी ने कुछ कह दिया हो, मैं नहीं जानती। फिर वो कहती है, ऐसे ब्याही से कुंवारी अच्छी है, न ब्याह होता और न वियोग होता। एक पुरुष मर गया था तो उसकी पत्नी रो रही थी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो कबीर साहब पहुंचे, उन्होंने कहा, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तूने विवाह किया था तो एक दिन तो तोड़ने हैं, कोई बच सकता है? इसमें सब लोग करीब करीब विवाह किए हैं जो बैठे हैं। कोई नवयुवक होगा, वो शायद न किया हो, लेकिन सबको कमर कस के तैयार रहना चाहिए, एक दिन बिछोड़ना है। सामान्य अर्थ है यह, लेकिन इसका भाव है, देह के वियोग के समय एक करुण कहानी देह का रही है। मोर सैया निकली गए मैं न लड़ी। देह कहती है, मेरे पति देव निकल गए, मैंने उनसे लड़ाई नहीं की, कुछ कटु नहीं कहा, लेकिन वो मुझे बिना बताए ही चुपके से चले गए। ना तो मैंने कुछ कटु कहा, न कोई गलत आचरण किया। मैं तो ऐसे 100 वस्त्र ओढ़कर पड़ी हूं, जैसे अभी पड़ी हूं तब भी पड़ी थी। 10 दरवाजे इस शीश महल के हैं। शीश महल उसे कहते जिसमें शीशे चारों तरफ से बहुत चढ़े हो। यहां शीश महल का अभिप्राय उत्तम भवन, ये मानव शरीर उत्तम भवन, इसमें 10 दरवाजे हैं। 2 आंखें हैं, 2 नाक है, 2 कान है, मुख है, ये 7 हो गए। टट्टी पेशाब की जगह 9 हो गए, और एक कपाल कुहर में छेद माना जाता है। ये 10 दरवाजे, पता नहीं इसमें कौन खुला था। मेरे संग की 7 सहेलियां हैं, आंख नाक कान जीभ चाम चित्त और बुद्धि। इनमें से किसी ने कुछ कट कह दिया हो, मैं नहीं जानती, लेकिन ये लगता है ऐसे विवाह से अविवाहित रहना अच्छा है। ऐसे देह संबंध से न संबंध होना अच्छा है। मृत्यु की एक करुण कहानी, बहुत द्रावक, कैसे उनमें भाव व्यंजना भरने की शक्ति थी। शब्द शिल्पी थे और बड़े बड़े गंभीर भाव उसमें भर देते थे। अद्भुत पुरुष थे। देह का संबंध ही दुखद है।
जिस देह में जन्म से ही दुख है, गर्भवास दुख, पैदा होने में दुख, और टट्टी पेशाब में के महीनों वर्षों पड़े रहना, माँ उठा ले नहीं तो रोया कर। और फिर तमाम भ्रांति शुरू हुई। बैल घोड़ा को कुछ नहीं, पक्षी का बच्चा तो मैंने बहुत सरल रूप से देखा। 2 अंडे मैंने देखे, शायद छत्तीसगढ़ से ही लौटा था। जब गया जहां निवास मेरा रहता है इलाहाबाद में, बाथरूम है, बाथरूम पर गीजर है, बाथरूम में गीजर के ऊपर 2 अंडे थे, थोड़ी घास थी और उसमें 2 अंडे थे। 2-3 दिन में देखा वो फूट गए। छोटे छोटे बच्चे उसमें दोनों बैठे, तो देखता है एकदम बैठे, टस से मस नहीं, बस बैठे रहते। और उसकी मादा आती है, उसके मुंह में डाल देती है, जैसे वो आती है तैसे वो मुंह खोल देते। इतनी समझ है उनको। और देखा कि 3-4 दिन में वो बच्चे 3-4 दिन तो बैठे रहे, फिर वे पंख थोड़ा हिलाने लगे। तो मैंने साथियों से कह दिया था कि भाई देखो, इनको संभालना है, कहीं पंखे में कट न जाए, पंखा नहीं चलाना है। और मैं ही सोचता था जब ये उड़े तो उड़ा दूं। तो एक दिन एक पक्षी उड़ करके वो बच्चा पंखे के डैने पर बैठ गया और एक दूसरी जगह बैठ गया। तो मैंने उसको उड़ाया, तो एक तो आकर के दरवाजे पर बैठ गया, तो मैं पकड़ लिया, ला करके एक पेड़ पर, फूल का पेड़ था, उस पर रख दिया, और दूसरा पीछे से निकल गया। जीवन का कितना छोटा समय है उनका। अंडा उसने दिया, कब दिया था तो पता नहीं। अंडा को देखा, 4-5 दिन में फूट गया, 4-5 दिन में उड़ने लगा। अब वो मादा जिसने पैदा किया था, उस बच्चे से मिलने से कोई मतलब नहीं, वो कहीं है, चिंता रहित। आप लोग जो बूढ़े हैं, अपने बच्चों को संभाले हैं, लेकिन पोते के लिए चिंतित हैं कि लड़के का लड़का जो है उसका क्या होगा। और वो अपने बच्चे की भी चिंता नहीं, बच्चा उड़ गया बस, मतलब नहीं, कुछ नहीं। कितना सरल जीवन अन्य जानवरों का है, आदमी का जीवन कितना जटिल है। लंबे समय में इसकी प्रक्रिया पूरी होती है, उसके पश्चात तमाम कुसंस्कार। उस पक्षी में कोई कुसंस्कार नहीं, जो जन्मजात संस्कार है उतने हैं और कुछ नहीं। बच्चा छोटा बड़ा हुआ, भूत प्रेत का भय दिए माता पिता, भूत होता है, अंधियारे में भूत रहता है, तो जिधर अंधियारा होता है उधर देखना, बच्चा भय करता है। रात में भूत निकलता है, दिन में नहीं निकलता, छिपा रहता है। टोनही होती है, टोनहा होता है, और न मालूम कितना कितना भ्रम, झाड़ फूक, जंतर मंतर, उसके साथ ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूर शकुन अपशकुन, इतना मानसिक रोग पैदा करते हैं समाज के लोग बच्चों के मन में कि नए नए कुसंस्कार उसके चित्त में जमते चले जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ऐसे गंदे गंदे मित्र मिलते हैं जो वासना के जहर झाड़ते हैं, इंद्रियों को चंचल करने की सीख देते हैं, पराई लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने की सीख देते हैं, दूसरे का धन हड़पने की सीख देते हैं। अनेक प्रकार के कुसंस्कार समाज में लोग देते हैं, बूढ़े बूढ़े देते हैं, पंडित देते हैं। ऐसे पंडित होते हैं जो धारा प्रवाह विद्वान बोलने वाले, और घंटों इस संस्कृत के श्लोक कहते रहें, लेकिन विषय वासना की बात करने वाले ऐसे ऐसे पंडित होते हैं, खराब खराब बातें सिखाते हैं।
चारों तरफ से कुसंस्कारों का प्रवाह संसार में रहता है। जवान और हुए विवाह, फिर कलह, राग द्वेष, प्रपंच, बाल बच्चे, उनसे झगड़ा लड़ाई, उनसे असंतोष, फिर पोते पड़पोते, और चिंता इतनी कि इनका गुजर बसर कैसे होगा, जबकि सबका अपना प्रारब्ध है और परिश्रम है। प्रारब्ध और परिश्रम पर निर्भर रहो, परिश्रमी रहो, और प्रारब्ध पर विश्वास रखो। आलसी न रहो, मेहनत करो। प्रारब्ध भी साथ में है, सबका गुजर होगा। आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चों का गुजर बसर होगा। कोई घर का मालिक सदा बैठा नहीं रहता है, और सारे घर चलते हैं। सभी घरों के मालिक मरते हैं और सारे घर चलते हैं। इतना देखते हुए भी हम चिंतित रहते हैं। जर्जरता आ जाती है, आदमी कमजोर हो जाता है, एक एक रोग लग जाता है। किसी को लकवा हो गया, किसी को भकंदर हो गया, कोई अंधा हो गया, कोई को और ऐसी बीमारी की पड़े पड़े वो पीड़ित रहता है। बहुतों को ऐसा नहीं होता है। शारीरिक बीमारी है, कोई बीमारी ना हो, शारीरिक बीमारी है, इसकी परतंत्रता। जर्जरता अपने आप बीमारी है, बुढ़ापा अपने आप रोग है, और फिर वियोग, तो क्या फायदा होता है? देह न धरता तो क्या बुरा था? ऐसी ब्याही से कुंवारी भरी। देह कहती है ऐसे पति न मिला तो ठीक, ऐसे ही रहे कुंवारी। एक कहने का तरीका है साहब का। अभिप्राय है कि संसार की नश्वरता को देखो, अचानक जीव निकल करके चल देता है। जिस देह को रात दिन हम पालते पोसते, धोते पोंछते, अपना मानते, और विवेक न होने से उसका राग रंग भी करते। जिनको विवेक है, राग रंग नहीं करते हैं, तो भी उसको संभालना तो पड़ता है सबको। वो अचानक खो जाता है। इतनी बेगारी इसके साथ, इतना दुख इसके साथ, इतनी परतंत्रता इसके साथ, अब अचानक खो जाता है। इस दरमियान में लाभ क्या होता है? लाभ पर सोचो क्या होता है। जन्म से परतंत्रता, रोग व्याधि, कुसंस्कार, दुनिया भर का प्रपंच, झंझट, कलह, कल्पना, अशांत, द्वंद्व, सब आदमी भयभीत। बहुत दूर से एक फोन आया, करीब 800-900 किलोमीटर दूरी से, एक प्रोफेसर का। आज मुझसे अपरिचित है, पुस्तकें जानते हैं। महाराज, मैं मानसिक तनाव में हूं, साक्षी भाव क्या है? पुस्तक पढ़े होंगे। मैंने कहा भाई, फोन से साक्षी भाव का समाधान नहीं होगा, मिलो जुलो। कुछ कहा। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरों की तनख्वाह अच्छी होती है, पढ़े लिखे तो है ही, तभी प्रोफेसर हैं। सब कुछ काम की चीजें हैं, लेकिन तनावग्रस्त है। पूरा जीवन आदमी का कम बेस तनाव में जाता है। किसी कम है, किसी ज्यादा है। खुराफाती बात सोच सोच करके आदमी जलता रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक शारीरिक विवस्था, रोग व्याधि, संसार के नए नए संकट, देह का उपद्रव, इतना झेलने के बाद लाभ क्या हुआ? कोई व्यवसाय लाभ में न चले तो व्यवसाय बेकार है, लाभ होना चाहिए। जीवन का व्यवसाय सबका घाटा में जाता है, कोई बिरला है जो लाभ लेता है। इस जीवन का लाभ है जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना,
अंतिम लाभ है, पूर्ण लाभ है। जीवन और मृत्यु के भय से छूट जाना, कुछ भय नहीं, कोई मन में तकलीफ नहीं, कुछ छूटना नहीं, कुछ मिलना नहीं। मिलना और छूटना दोनों तमाशा है, संयोग है, मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, और उसमें हम चिपक करके पीड़ित होते रहते हैं। कल्याण का रास्ता है न चिपकना। कल्याण का चिपकने का अर्थ है मोह, आसक्ति। आसक्ति पीड़ा है। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन नस्नन नन्यो अभिचाक्षी। ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। वैदिक जितने विचारक होते हैं, दार्शनिक, इस मंत्र से अपना विचार मजबूत करते हैं, अपने अपने ढंग से अर्थ करते हैं। अर्थ की बेईमानी भी खूब करते हैं लोग, खींचतान, लेकिन इसका सरल अर्थ है द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सैजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र है, समानम वृक्षम एक ही समान पेड़ पर, परिसस्व जाति चिपके हैं, बैठे हैं, तयोरन्य उनमें से एक, पिपलम स्वाद अक्तन, पिपलम पीपल के पेड़ के फल का स्वाद अक्तन खाता है, भोगता है। अनशनन अन्यो, अन्य एक दूसरा जो है वो अनशनन नहीं खाता, तब क्या करता है? अभिचाक्षी, केवल देखता है। अभिचाक्षित का तो देखना, प्रकाशित करना, साक्षी भाव से रहना। बहुत बढ़िया मंत्र है, बिल्कुल कबीर साहब के विचारों के अनुकूल मंत्र है, और कहना चाहिए कि सत्य से भरा है। आत्मदर्शन का ये महान सूत्र है। दो पक्षी हैं, दो प्रकार के जीव हैं। जीव तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन ढंग दो है। एक रागी है और एक त्यागी है। ये दो प्रकार के जीव हैं। दोनों का शरीर एक समान है, एक ही समान शरीर पर बैठे हैं, लेकिन एक शरीर के इंद्रियों के भोगों में अनुरक्त है और एक केवल दृष्टा है, भोग नहीं करता। और इसी में बड़ा अंतर हो जाता है, भोग करना और भोग से उदास रहना, इसी में बड़ा अंतर है। जो जितना अनासक्त रहेगा वह उतना दुख से रहित रहेगा। जो जितना आसक्त रहेगा उतना दुख से पीड़ित रहेगा। आसक्ति का मूल अज्ञान है, न समझना। आत्मा और अनात्मा ये दो हैं। आत्मा खुद है और अनात्मा जगत प्रपंच है। आत्मा अनात्मा में अपनत्व का बोध करता है, भ्रम करता है। बोध नहीं है, भ्रम है। आत्मा अनात्मा में अपनत्व का भ्रम करता है। आत्मा चेतन है, शरीर अनात्मा है। चेतन शरीर में अपनत्व का भ्रम करता है, शरीर मैं हूं या मेरा है। और शरीर संबंधी नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियां ये सब में अपनत्व करता है। जितना इसका अपनत्व बढ़ता है उतना क्लेश बढ़ता है। जितना अपनत्व घटता है क्लेश घटता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से क्लेश होगा। दूसरे का मकान अपना मान करके उसमें घुस जाओ तो पीटे जाओगे। और परमार्थ की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से सारा अनात्मा अपना नहीं है,
कहीं भी अपना नहीं। जैसे बिना अपने नाम से रजिस्ट्री करवाए किसी जमीन में मकान बनाने लगो, पैसा ना दो, खरीदो ना, रजिस्ट्री न कराओ और मकान बनाने लगो, तो पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी। लेकिन खरीद लो, पैसा दे करके अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लो, फिर बनाओ, तो कोई नहीं रोकेगा। ये व्यवहारिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिसकी हमने रजिस्ट्री करवाई है वो भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। ये बात बहुत सरल है समझना। लोग कह सकते कैसे अपना नहीं है, मकान मैंने बनाया अपना नहीं है, बाल बच्चे हैं सब, हमारे घर भरा है, अपना नहीं है। तो ऐसे लोग विवेक से शून्य, उनके समधी लम्धी कितने उनके सामने चले गए, यहां तक कि उनके पुत्र और नाती भी उनके चले गए, कितने मित्र चले गए। जब आदमी चला जाता है, देह छोड़ देता है, तो उसका यहां क्या रह जाता है। इतना खुला ये विषय है समझना, कोई कठिन नहीं कि जीव का इस संसार में एक तृण भी नहीं है और फिर भी अपना मानना, तो इससे बड़ा अविवेक और क्या होगा। संसार में अपना कुछ है ही नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है और अपने मन में इसको स्थिर करने की जरूरत है। स्थिर कैसे होगा? जब इसके लिए साधना की जाएगी। मन सबका एक समान है। एक बार जर्मनी की एक लड़की मिली, उसने अध्यात्म के विषय में पूछा, बहुत पुरानी घटना, लगभग 30 वर्ष होते होंगे। तो मैंने ज्ञान विवेक की बात कही, तो उसने कहा कि लेकिन ये भाव स्थिर नहीं रहता है मन में। इतना मार्मिक उसका प्रश्न था, ये भाव स्थिर नहीं रहता। समझ में तो आ गया कि सब छूट जाने वाला, लेकिन मन में ये भाव, ये ज्ञान स्थिर नहीं रहता। तो मैंने कहा इसको स्थिर रखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तब स्थिर रहेगा। ऐसी संगत करो जहां ऐसी चर्चा सुनने को मिले, ऐसे साधकों से मिलो जो इस साधना में रमते हो, ऐसी पुस्तकें पढ़ो जहां पर ऐसी खुराक मिले, और ऐसे चिंतन करो, मनन करो, तब ये विचार स्थिर होगा। जन्म से लेकर के एक एक खुराफात हम मन में भरते हैं और खुराफात का एक बहुत बड़ा बंडल हमारे जीवन में बन जाता है। अनजाने में न मालूम कितनी खुराफात दिमाग में भरती चली जाती है और वो सारी खुराफात हमें काटती है। जब से समझ हो तब से इन खुराफातों को काटने का काम शुरू कर दो। पहले तो समझ नहीं होती, खुराफात तो आती है बचपने से। जैसे जानने समझने लगा बच्चा, तैसे उसको कुसंग चारों तरफ फैलता है। सुसंग बड़ा मुश्किल है। लड़कों का कुसंग, बूढ़ों का कुसंग, कितने माँ बाप विवेकहीन होते हैं और बुरी बात सिखाते हैं। पूरा वातावरण ही बुराइयों से भरा रहता है। अच्छी बात तो बहुत दुर्लभ है। तो पहले तो कुसंस्कार ही भरना शुरू होता है, लेकिन जब से कहीं सुसंस्कार का सूत्र मिले किसी के जीवन में, जग जाए, तो सावधानी से अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें और जो खुराफाती संस्कार मन में आ गए हैं उनको निकालें और अच्छे संस्कार बनावे। इस दुख भरे जीवन में सफलता यही है, चित्त की शुद्धि करना, और कोई सफलता नहीं। बड़ा मकान बनाना सफलता नहीं है।
पैसा है, जरूरत है, बड़ा मकान बना लो, उसमें अपनी सफलता क्या हो गई? बड़ी जमीन खरीद ली, पैसा बढ़ गया, अच्छा है भाई खरीद ली, लेकिन आपकी सफलता नहीं। बाल बच्चे ज्यादा हो गए, आपकी सफलता नहीं। पद मिल गया, आपकी सफलता नहीं। आपकी सफलता है चित्त की सफाई, चित्त की स्वच्छता। इस पर बहुत कम ध्यान है। महात्माओं के विषय जो लोग चर्चा करते हैं, कोई कहते हैं एक बड़े अच्छे महात्मा हैं, पढ़े लिखे लोग कहेंगे अच्छा उनमें कोई कौन सिद्धि है? सिद्धि बताओ। यानी वह एक लड़का दे दें, मुकदमे में विजय करा दें, जो वचन कहें वो फुर हो जाए, आकाश में उड़ते हों, कई सौ बरस के हों, पानी पर चलते हों। ये सब झूठ बातें जो धर्म के मार्ग में फैलाई गई है, ये पूछते हैं कि कौन सी सिद्धि है। अगर कहो सिद्धि तो नहीं, वो बड़े अच्छे विचारवान हैं, ज्ञानवान हैं, तो लोग उदास हो जाते, हाँ ठीक है, अच्छा है, होंगे, उनसे कोई जरूरत नहीं उनको। सिद्ध बाबा होते तो जाते, क्योंकि उनके शरीर में रोग है, उनसे आशीर्वाद ले लेते, रोग कट जाता। लड़का नहीं है, लड़का मांग लेते, मुकदमा चल रहा है, महाराज से आशीर्वाद मांग लेते, मुकदमे में विजय हो जाते, पैसे वैसे भी दे देते। ऐसे कमाने वाले तो धार्मिक चोंगा में बहुत लोग हैं। लड़का नहीं तो लड़का देने की तैयारी है उनकी। एक जगह आए, धनियों का गांव, अयोध्या के पास की बात है, बहुत बड़ा गांव है, धनियों का खूब गांव है, उसमें धनी धनी खूब है। एक सज्जन के काफी संपन्न आदमी, दो पत्नियां, एक पत्नी थी तो बच्चे नहीं हुए, तो दूसरी पत्नी कर ली, विवाह कर ली, दूसरे से कुछ नहीं। अब दोस्त था उनमें, उनसे गर्भाधान होना संभव ही नहीं था, तो दूसरी पत्नी से क्या होगा? दो पत्नियां हो गई, बच्चा नहीं। तो एक बाबा आए जो अच्छे पंडित अपने बताते थे और कहते थे मैं नेपाल नरेश का गुरु हूं, और संयोग से वो ठाकुरों का गांव, और नेपाल नरेश ठाकुर, और नरेश का गुरु आया है, तो फिर ठाकुर लोग तो और गदगद हो गए। और फिर तो वहां पर पुत्रहीन लोग लाइन लगाए, और सब प्रकार के लोग, और दक्षिणा खूब चढ़ने लगी। जिनके दो पत्नियां थी उन्होंने कहा बच्चा कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उन्होंने रुपया बताया, रुपया तो याद नहीं कितना बताया, कहा एक एक पुत्र के लिए इतना इतना रुपया, लेकिन मैं आधा लूंगा, अभी आधा लूंगा, और आधा उन बच्चों के हाथ से लूंगा साल भर के बाद आकर के। इतना ईमानदार आदमी, अब इससे ईमानदारी और क्या हो सकती है? लोग खुश हो गए, जितना उन्होंने बताया था उतना आधा दे दिया गया, पूजा पाठ किए चले गए। उनको फिर तो लौटना नहीं था, क्योंकि पुत्र तो होना नहीं था। और ये घटना घटे काफी दिन हो गए, 20 वर्ष हो गई होगी, आज तक उनके बच्चे नहीं हुए, और जितना पाए उतना काफी था, फिर लौट के थोड़े उनको आना है। काठमांडू के संत मिले तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे धोखेबाज हैं। अरे कहे महाराज नेपाल नरेश का गुरु इस प्रकार आएगा करने? नेपाल नरेश का गुरु भी तो एक राजा की तरह है, और वो ऐसा कहीं जाता ही नहीं है, ये सब धंधा नहीं करता है। तो मैंने कहा मैं तो पहले समझ गया वो कोई बदमाश था, बड़ा नाम देने से लोग प्रलुब्ध होते हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जयमत को लोभिया तेगत ठग को बास। कबीर साहब कहते हैं कि लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है, जो जिस मत का लोभी है उसके घर में ठग का निवास होता है। पुत्र नहीं है तो पुत्र देने को तैयार हो जाएंगे, धन नहीं है तो धन देने को तैयार हो जाएंगे, रोग लगा है तो रोग काटने को तैयार हो जाएंगे, मुकदमा चल रहा है तो विजय कराने को तैयार हो जाएंगे, आपको फंसा लेंगे, आपसे पुजवा लेंगे। धर्म का चोंगा पहन करके ऐसे बदमाश बहुत घूमते हैं। इन सब से सावधान रहो। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि किसी महात्मा या मौलवी पंडित को
लाइसेंस दिया हो कि वो बच्चा देता रहे, ऐसा कहीं नहीं। बच्चा जिनको होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। धर्म के नाम पर बदमाशियां बहुत है, चमत्कार जितना है सब झूठा है, और चमत्कार गढ़ा गया है बड़े बड़े नामों में, सबके नाम में, जितने महापुरुष सबके नाम में चमत्कार गढ़ा गया है। कबीर साहब ने चमत्कारों का खंडन किया है, लेकिन कबीर प्रेमियों ने कबीर साहब के नाम में ही चमत्कार जोड़ दिया। रामकृष्ण अपने जीवन में कभी चमत्कार की बात नहीं किए होंगे, लेकिन पीछे उनके नाम में कितना चमत्कार जोड़ा है। सभी महापुरुषों के पीछे लोग चमत्कार जोड़ देते हैं। अभी साईं बाबा जो शरीर छोड़ दिए हैं, काफी दिन हुआ छोड़े, ये बाल वाले नहीं, ये तो दूसरे ढंग के। पहले वाले साईं बाबा वह वैरागवान थे और त्यागी थे और मानव मात्र की एकता के उपदेशक थे। कहा जाता है कोई हिंदू उनके पास जाए तो वो कहें कि अल्लाह तुम्हें खुश करे, और कोई मुसलमान जाए तो कहे राम तुम्हें खुश करे। जैसे हिंदू मुसलमान में अल्लाह राम के लिए सद्भावना जगे, एकता के उपदेशक वैराग्य, उनके लिए चमत्कार इतना गढ़ा गया है कि वहां तो अरबों की संपत्ति चढ़ती है। चमत्कारी बात करो, देखो यही चमत्कार की बात अखबार में छाप दी जाती कि हमारे गुरुजी आकाश मार्ग से आएंगे, तो यहां बहुत बड़ी भीड़ होती, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, सब तरफ से यहां तो बहुत सी गाड़ियां खड़ी हो जाती, पुलिस का प्रबंध करना पड़ता। एक बार गोवा में हल्ला किया गया कि ईसा मसीह अमुक टाइम पर ट्रेन से उतरने वाले हैं। इतनी भीड़ हुई कि सरकार को परेशान हो जाना पड़ा प्रबंध में, और टाइम आया तो कहां ईसा उतरने वाले हैं, जो 200 वर्ष पहले शरीर छोड़ चुके हैं, कहां आने वाले हैं। तो इस अंधविश्वास में सारा संसार भटक रहा। किसी भी संत का, आध्यात्मिक पुरुष का महत्व है उसके अच्छे विचारों में, अच्छे आचरण में, जीवन की पवित्रता में, और इसी की प्रेरणा हमें लेनी है। दुनिया का कूड़ा कचरा ही गुरु और संतों से मांगना है, मांगने वाले अबोधी हैं और देने वाले तो धूर्त हैं। मांगने वाले मूर्ख हैं, देने वाले धूर्त हैं। मूर्ख और धूर्त के बीच में चमत्कारी धंधा रात दिन खूब चलता है चारों तरफ, और ये चमत्कार लोग मानते हैं आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति जिनकी बढ़ जाती है वो चमत्कार करता है, आकाश में उड़ता है और जो कह देता वही हो जाता है। पेड़ को ताक दे क्रोध से तो पेड़ तुरंत सूख जाएगा, और सूखे पेड़ को प्रसन्नता से देख ले तो तुरंत हरा हो जाएगा, और किसी कह दे तो मर जाओ तो मर जाएगा, और मुर्दा कहे जी जाओ तो जी जाएगा। ऐसे उंगली उठाएगा ये पेड़ हट करके वहां चला जाएगा। ये सब बकवास। एक मियां ने कहा कि चमत्कार कैसे नहीं होता है, आप कहिए तो मैं इस पेड़ को यहां कर दूं उंगली के इशारे से। मैंने कहा करिए, तो क्या हाथ मिलाइए, तो मैंने हाथ मिलाया तो हंस करके कहते अच्छा फिर कभी। वो अपना भाग जमाना चाहते थे हमारे ऊपर, और सोचते होंगे कि ये साधु हैं तो अपना हाथ हमसे नहीं मिलाएंगे, हम मियां तो छुट्टी पा जाएंगे। तो कहे कि मैं ही इस पेड़ को कहो उंगली से यहां कर दूं। मैंने कहा कीजिए, कि हाथ मिलाइए, तो हाथ मिलाया, तब बेचारे लज्जित हो गए कि अच्छा फिर कभी। तो संसार अंधविश्वास में डूबा है। धर्म का मतलब है अपने को संभालना। लड़का पैदा हो जाए, लड़का तो वाले सब बहुत हैं, कितने सुखी हैं लड़कों से लोग। आप भी तो लड़का हैं, आपके पिता आपसे कितने सुखी हैं। लड़का है तो सेवा करो, नहीं लड़का है तो सोचो कि झंझट नहीं है।
जिम्मेदारी नहीं है, साधना भजन में लगो। धन जितना उतना बहुत है, मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। थोड़ा सा भोजन चाहिए, थोड़े कपड़े चाहिए, निवास की जगह चाहिए और मन पवित्र चाहिए, बस काम हो गया। भोजन, निवास, कपड़े सबको मिलते हैं, मन पवित्र नहीं है। तो मन पवित्र नहीं है तो सब कुछ मिलकर के क्या हुआ? जितना आप भोजन करते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा भोजन आपके घर में है। जितना आप कपड़े पहनते हैं उससे बहुत कपड़े आप रख सकते हैं। गुजर की चीजें तो बहुत हैं दुनिया में, चित्त ही पवित्र नहीं है, जिससे सच्चा सुख मिलता है इंसान को। चित्त को पवित्र करने का सब काम करो। चित्त को अपवित्र करने वाले ये संसार के पदार्थ हैं, माया, मोह। माया ईश्वर की नहीं, आपकी। लोग कहते हैं महाराज भगवान की माया परेशान की है। क्या करूं महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाल दी कि परेशान हो। इसका मतलब भगवान कोई खुराफाती आदमी है और सब पर माया दौड़ा दौड़ा के सबको रगड़ रहा है। भगवान को आप शुद्ध कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वो माया रखे है, तो भगवान को समझ पा रहे हैं? भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, इन सारे शब्दों से एक पवित्र सत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पवित्र सत्ता माया नहीं रखती है। माया कहते हैं छल कपट को, दिखावा को, धोखा को। जो पवित्र सत्ता है वो किसी को धोखा कैसे दे सकती है? आप ही के गांव में जो प्रशंसनीय पवित्र व्यक्ति होगा वो किसी को धोखा नहीं देता होगा, और जो धोखा देगा वो प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा। परमात्मा की माया हमें भटकाती है, बिल्कुल भूल जाओ। आपकी माया आपको भटकाती है। आप तम्बाकू खाते हो, ये परमात्मा की माया है कि आपकी माया है? लोग शराब पीते हैं तो परमात्मा ने शराब पिलाया है या आप पिए? एक लड़का एक लड़की से गलत संबंध चाहा और पकड़ा गया और पीटा गया, तो ये परमात्मा की माया है कि उस लड़के की माया है? जितने चोर बदमाश जेल खाने में बंद हैं, परमात्मा की माया से बंद है कि अपनी अपनी माया से? इतनी सी बात बड़े बड़े मंडलेश्वर जगत गुरु नहीं समझ पाते। आपके यहां मंडलेश्वर जगत गुरु क्या पूछना है? देखो आपके प्रयाग में इस समय, अब तो प्रयाग आपके पास ही है, राजिम में जाकर के देखिए, बड़े बड़े मंडलेश्वर जगत गुरु बैठे हैं और देखिए उनके विचार कैसे गजब गजब है। भगवान की माया। एक बोलने लगे, कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान को जगा दो, प्रार्थना करो, भगवान को जगा दो। मालूम भगवान सोए है, गाफिल है, ये जाग रहे हैं, वही गड़बड़ किए है, उसको जगा दो, ठीक कर दे। इतना गलत संदेश ये धार्मिक गुरु समाज को देते हैं कि इससे समाज क्या सुधरेगा? स्वावलंबन से तो बिल्कुल हटा देते हैं, असली बोध ही नहीं देते हैं। भगवान की माया नचा रही है, ये बिल्कुल भूल जाओ। भगवान की माया नचा रही है, आपकी माया आपको नचा रही है, भगवान की माया नहीं। आप कर्मों के करने में स्वतंत्र हैं, आपसे कोई करवा नहीं रहा है। ऐसा भी तो लोग कहते हैं कि ईश्वर सब करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो घी में डालडा और डालडा में चर्बी जो मिलाया जाता है, बिना ईश्वर की इच्छा कैसे होगा? चोर नकब काटता है तो बिना ईश्वर की इच्छा से काटेगा? तो काट ही नहीं सकता, ईश्वर कटवाता है। ईश्वर घूस लेने देने के विषय में मध्यस्थ रहता है। सारा काम, अच्छा काम वही करवाता है, बुरा वही करवाता है। आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जज बेकार है, वो क्यों दंड देता है चोर को? क्योंकि चोर से तो चोरी ईश्वर ने करवाई है। तो समझ में बात आती है?
ईश्वर करवाता है, गलत बात है। हर आदमी जो कुछ करता है उसकी जिम्मेदारी है। करना ही नहीं, सोचना, बोलना और करना तीनों मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। आप जो सोचते हैं आप जिम्मेदार हैं, आप जो बोलते हैं आप जिम्मेदार हैं, आप जो करते हैं आप जिम्मेदार हैं, जो खाते पीते लेते देते हैं और यावत व्यवहार करते हैं सब में आप जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए जो वास्तविकता है, और इसी में आप अपने को सुधार सकते हैं। अगर ईश्वर करवाता है तो हम विवश हैं। यहां तक तो कहते हैं लोग कि हम कठपुतली वो सूत्रधार है। कठपुतली निर्जीव, उसमें स्वतंत्र इच्छा ही कुछ, चेतना ही नहीं है। क्या हम लोग कठपुतली हैं? आदमी कठपुतली नहीं है, ज्ञान विज्ञान का निधान है। तेल का स्रोत है, पानी का स्रोत है, रत्नों की खान है, पत्थर की खान है, कोयले की खान है, चूही की खान है। क्या ज्ञान की खान या स्रोत कहीं है दुनिया में? वो मनुष्य है। मनुष्य के अलावा ज्ञान की खान कहीं नहीं। ईश्वर ज्ञान की खान है। तो इसका मतलब है जीव ईश्वर है, मनुष्य ईश्वर है। क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य से निकलता है। सारे शास्त्र मनुष्य के बनाए हैं, सारे मतपंथ मनुष्य के चलाए हैं, सारे देवी देवता मनुष्य के सृजे हैं, और सारी पुस्तकें मनुष्यों ने रची हैं। जहां तक ज्ञान का विस्तार है मनुष्य की देन है। ईश्वर ज्ञान निधान है तो इसका मतलब मनुष्य ईश्वर है। मनुष्य को हटा देने पर ज्ञान का निधान कहां है? ऐसा मनुष्य जो सर्वे सर्वा है ज्ञान में, उसको तुच्छ कहा गया है। ये तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य तुच्छ नहीं है, मनुष्य महान है। मानुष तेरा गुण बड़ा है। मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवण तुचा न बाजन बाज। मानुष होए के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। मनुष्य है, मनुष्यता समझ लिया और मनुष्यता में स्थित हो गया, वो अमर हो गया। तो मनुष्य का महत्व है, आपका महत्व है। अपने महत्व को आप समझिए। धर्म के वचनों में बहुत ऐसे वचन हैं जिसमें मनुष्य को हीन कहा गया, ये बहुत गलत है। ऋषियों ने, पुराने ऋषियों ने मनुष्य को हीन नहीं कहा। कहीं भी वेदों में मनुष्य को हीन नहीं कहा गया, उपनिषदों में हीन नहीं कहा गया। उत्तिष्ठत् जागत पराब्रह्म बोधत, उठो जागो। श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर के बोध प्राप्त करो और अपना स्वयं तरो। करो वहीं बल आपनी छाड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बह सुकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती वो प्यासा क्यों मरे? अपने को जगाओ। परमात्मा आपसे बाहर नहीं है, आपके अंदर है। जो बोल रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, वो परमात्मा है। बाहर की परमात्मा की कल्पना भटकना है। नाम तो सब परमात्मा परमात्मा ईश्वर ईश्वर कहते रहते बिना समझे पूछे। घर का मालिक सोने चलेगा रात में तो कहेगा भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। और चोर पिछवाड़े खड़ा है, वो अपनी सबरी दीवार में लगा करके काटना शुरू करता है। कहता भगवान अब मैं शुरू करता हूं दांव लगाना। तो भगवान को घर का मालिक भी जप रहा है, चोर भी जप रहा है। दोनों अपने अपने काम की सिद्धि के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। जितनी प्राण हत्या होती है देवी देवता और भगवान के नाम पर, भगवान का और देवता का नाम लिया जाता है।
भगवान का नाम लेंगे, देवी देवता का नाम लेंगे और छुरी लेकर के मासूम प्राणियों को काटेंगे। हर जगह भगवान का नाम लिया जाता है, तो इस कोई मूल्य नहीं रहा भगवान का नाम लेना। करते क्या हो? भगवान को कह देने से सब पुण्य हो जाएगा। चोर जब चोरी करने चला और कहा भगवान दांव लगाना, तो भगत हो गया भगवान का नाम लेने से। चोरी न करना भक्ति है, जीव हत्या न करना भक्ति है, शुभ मार्ग से चलना भक्ति है। भगवान शब्द कहे चाहे न कहे, अच्छे आचरण में रहना भक्ति है। भगवान को लोगों ने खूब मोहरा बनाया है। कोटली और शास्त्र में लिखा है कि राजा के पास धन अगर घट जाए तो उसे चाहिए किसी चौराहे पर जहां आदमी बहुत आते जाते हों, वहां देव प्रकट कर दे। देव प्रकट करने के लिए भी विधान बताया गया है, कैसे प्रकट करें, और उसमें अपने आदमी चारों तरफ प्रचार करें। फिर वहां पूजा चढ़ने लगेगी, तो वहां राजा अपना आदमी बैठा दे और जो पूजा चढ़े खजाने में आवे। ये हथकंडा राजा लोग भी करते हैं, आज राजनेता भी करते हैं। बहुत सरल है। आप किसी आते जाते चौराहे पर पास में खोद करके चना ही भर दीजिए, महुआ भर दीजिए और एक शिवलिंगी जैसा कुछ देवता का रूप बना करके उसमें बीच में गाड़ दीजिए। ऊपर से माटी उटी चला दीजिए, घास फूस कर दीजिए। और फिर ये काम थोड़ा बड़े आदमी, बड़ा नाम वाला हो, वो कहे मैं सपना देखा हूं कि शिव जी ने कहा है कि अमुक चौराहे पर मैं प्रकट होने वाला हूं, तो एक दूसरे से बताओ और चारों तरफ इसका फैलाव हो। तो उसमें अपने ही आदमी लगे कि भाई कहां प्रकट हो रहे हैं। तो देखेंगे कि जब चना या महुआ फूलेगा तो शिवलिंगी और ऊपर उठेगी। तो आकर के भगवान पैदा हो गए। बस अपने आदमी वहां चारों तरफ बैठ जाएं, अब पूजा जोर से चले। फिर कोई आया और मनाया कि शिव जी हमारी आंखें अंधी दिखाई नहीं देती, अगर सफलता हो जाए तो हम 10,000 का यहां चढ़ावा करेंगे। और फिर वो 2 दिन में आवे कहे मेरी आंखें बिल्कुल देखने लगी और 10,000 रुपया वहां चढ़ा दे। वो चाहे फिर उसको लौटा दिया जाए, क्योंकि अपना आदमी रहेगा, वो तो लौटा ही दिया जाएगा, लेकिन दूसरों को फंसाया जाएगा। मैं काशी में रहता था जब प्रकाशन में, तो मुख्य रोड पर ही खास जगह रहता, चौक के उत्तर तरफ। तो दूसरे पार्टी पर एक बदमाश जुआड़ी लोगों को फंसावे, अपना आदमी रखे तो आदमी उधर से आ जाए तो लगा दे इतना रुपया, तो जितना रुपया लगा उसका दुगना उसको मिल जाए, तो और को लालच बढ़े, और उसका और लोगों को तो ठगे और अपने लोगों को दे दे, तो अपने लोगों को तो अपने घर में है और दूसरे ठग ले। पुलिस उसमें मिली रहे, पुलिस को हक देता था। एक बार कोई शिकायत किया तो पुलिस आई, मैं खड़ा था ऊपर देख रहा था, तैसे वो बटोर करके भगा और हंसता हुआ भगा, क्योंकि सब मिले जुले थे। दिखावा में पुलिस आई और वो भाग गई लोग, पुलिस चली गई, फिर बैठ करके दिखाने लगी। तो ये जुआ का धोखा, ऐसे धर्म के नाम पर धोखा खूब चलता है। सिद्ध बाबा हैं, जो चाहे सो कर दें, उनके आदमी घूमते हैं और आपके गांव में पहुंचे, भैया यहां सुना हूं कोई बाबा है सिद्ध और हमें बड़ी तकलीफ है, धन बहुत है, एक बच्चा नहीं है। दूसरे ने कहा कि हम भयंकर दुश्मन के पंजे में फंसे हैं, उससे छुटकारा कैसे हो? कहे भैया हम भी एक दुख में हैं, आप भी दुख में हैं, पता लगाओ कोई महाराज सुनता हूं। तो इतने में बताया कि हाँ वहां सिद्ध बाबा हैं,
वहां गए तो जो अपना एजेंट है खास, वो जा करके उत्तर तरफ बैठ गया। तो उत्तर तरफ बैठ गया तो इसका मतलब है जो ग्राहक आया है वो पुत्रहीन है, उसके लिए सब चुना रहता है। उत्तर बैठो तो ये बात, पूरब बैठो तो ये बात, अपने आदमी सब जानते हैं, वैसे जाके बैठ जाते हैं। वैसे इशारा कर दे तो सिद्ध बाबा कहते हैं, अच्छा पुत्र के लिए आए हो, मैं अपनी झोली में बच्चा रखे हूं। तो उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, अरे बाप रे बाप, मैंने कहा भी नहीं, कैसे जान गए। और उनका एजेंट है, वो इशारा कर दिया काम। उत्तर तरफ बैठा उनका आदमी, तो बाबा जान गए कि जो ग्राहक आया है इसको लड़का नहीं। तो कहा कि लड़का हम लिए बैठे हैं, तुम लड़का मांगने आए हो? तो धाक जम गई एकदम। तब तो और गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसे नहीं होता, हम ऐसे करते रहे तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और दान करते करते अपनी शक्ति क्षीण होती है, आशीर्वाद दे देते थे। हम भजन में भागो यहां से। अरे महाराज, चिरोरी बनती शुरू हो गई, फिर पूजा पाठ का चक्कर चला, फिर उनसे लूटते। जितने सिद्ध हैं सब गिद्ध हैं, ये दूसरे के धन ही नहीं शरीर तक के शोषण करने वाले हैं। अबलाओं के शारीरिक शोषण में भी ये सिद्ध लोग कसर नहीं रखते। ऐसे बाबाओं से बचो। आपको न तो आशीर्वाद से कोई धन दे सकता है, न पुत्र दे सकता है, न रोग काट सकता है, न मुकदमे में विजय करा सकता है, न और कुछ कर सकता है। उसका काम है राम भजन की सीखते हैं, सदाचार की सीखते हैं। दुनिया के हाय तौबा में मत पड़ो, नासमान है संसार, विवेक से रहो। जो संसार की असलियत है उसका बोध दे। ये सब काम है संत महात्मा का और ज्ञानी का, तो किसी मत का गुरु। आदमी का मन दुखी क्यों रहता है? क्योंकि मिली हुई वस्तुओं में उसको संतोष नहीं है, और संतोष हो नहीं सकता है। संतोष से संतोष होता है, चीजों से नहीं। तो उसको ये बोध देना चाहिए। और जहां तक हम चक्कर मकर में भटकते हैं वो सब क्या है? कारण कारज का एक प्रवाह है। मिट्टी पानी आग हवा, ये कारण समूह है, जड़ प्रकृति। और इससे बने सारे पदार्थ, देहें, मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, जितना दृश्य चारों तरफ दिखाई देता है, जितना दृश्य चारों तरफ दिखाई देता है, सब कार्य पदार्थ है, निर्मित पदार्थ है। कारण है, कार्य है। मिट्टी पानी आग हवा का समूह जड़ प्रकृति कहलाता है, ये कारण है। और जितनी वस्तुएं हम देखते हैं ये उसके कार्य हैं। ये कारण कार्य का प्रवाह सब समय बना रहता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। पानी के बुलबुले बनते और फूटते हैं, बनते हैं फूटते हैं। वैसे मिट्टी के बुलबुले हैं, सब बनते फूटते हैं। ये विवेक रखो, कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, और जो स्थिर नहीं है उसमें आप स्थिरता चाहते हैं, तो दुख के सिवा क्या होगा? इन क्षणिक वस्तुओं से अपने मन को ऊपर करो। आपका अस्तित्व, आपका आत्मा स्थिर तत्व है, परमात्मा स्थिर तत्व है, परब्रह्म राम स्थिर तत्व है, वो आपका आत्मा है। गांधी जी ने कहा है, डॉक्टर मरते हैं, हकीम मरते हैं, वैद्य मरते हैं, लेकिन लोग उनसे कहते हैं हमारे बच्चे को साहब जिला लीजिए, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जिला लीजिए। राम कभी नहीं मरता है, राम की लोग याद नहीं करते हैं। तो राम का अर्थ है अंतरात्मा, आत्मा अमर है, उसका बोध होने से संतोष होगा। शरीर तो किसी का भी स्थिर नहीं है। यद्पते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कौशला इत विचिंत मना कुर्सो स्थिरम न स्थितम जगत इत्यवधारे। यद्पत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहां गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहां गया? आप विचार रहे हैं आपको क्या करना है। बड़ी बड़ी विभूतियां चली जाती हैं,
कोई रहने वाला नहीं। जगत चला जाए, यहां कोई न रहेगा। इस वास्तविकता का बोध देना चाहिए। चीजें बढ़ जाएंगी, वस्तुएं बढ़ जाएंगी और आपके परिवार में कोई नहीं मरेगा, ये धोखा देना है। किसी के परिवार में कौन बैठा रहता है? एक बार एक स्त्री जिसका पुत्र मर गया था इकलौता, बहुत पागल की तरह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा मैं बिल्कुल जिला सकता हूं, तो संतुष्ट हो गई। कहे महाराज तो जिला दो। कहे जाओ राई का दाना ले आओ थोड़ा। तो चली। तो उन्होंने कहा रुको रुको, एक बात बता दो, जिसके घर में कोई न मरा हो उस घर से लाना। कि कोई बात नहीं, जिसके घर में कोई न मरा हो उस घर से ले आऊंगी। गई, एक घर में पहुंची, राई दाना दे दो। कह ले लो। कह लेकिन कोई घर में मरा ना हो। तो रोने लगे, हमारा तो ये मरा, हमारा वो मरा। तो घर घर गई, राई दाना, जिनके घर जाए वही रोने लगे। कौन घर ऐसा बचा जिसमें कोई न मरा हो? सब घर में लोग मरते हैं। उसको संतोष हो गया। आई कहे महाराज सब घर में मरे। तो उसी के लिए उन्होंने कहा था, राई दाना से वो जिला थोड़े सकते थे, जिलाने के लिए कहे भी नहीं थे। अबोधी आदमी को बोध देने के लिए एक तरीका था। महात्मा से आशा करना पुत्र मिले, धन मिले, रोग कटे, ये बकवास है। महात्मा से सत्य बोध प्राप्त करना चाहिए, ज्ञानी से सत्य बोध प्राप्त करना चाहिए। ये देह धारण का फल क्या है? मैंने शुरू में कहा था कि देह कहती है मोर सैया निकली गए मैं न लड़ी। मैंने कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन मेरे पतिदेव निकल गए, देह मुर्दा हो गई है। तो मानो वो कहती है जीवात्मा रूपी पति निकल गए, लेकिन मैंने कोई लड़ाई नहीं की, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चुनरिया पड़ी रही। मैंने कोई कट नहीं कहा, कोई खराब आचरण नहीं किया। ये चुनरी ओढ़ करके, कफन ओढ़ करके पड़ी हूं। रंग महल के, शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली। इस शीश महल रूपी मकान में 10 दरवाजे इंद्रियों का, और पता नहीं कौन खिड़की खुली थी, वो चले गए। मोरे 7 की 7 सहेलियां, ना जाने कुछ उनसे कही। 5 ज्ञानेंद्री, वृत्ति और बुद्धि, ये 5 सहेलियां मेरी, इन्होंने उनसे कुछ कह दिया हो, मैं नहीं जानती। कहा कबीर सुनो भाई साधु, ये ब्याही से कुंवारी बनी। देह कहती विवाह न होता तो अच्छा होता, कुंवारी रहती। ये जीवन का संबंध न होता तो अच्छा होता। ऐसा संबंध किस काम का जिसमें मर जाना हो? तो ये सब एक रूपक है। साहब ये भाव बताना चाहते हैं, ये देह संबंध में आने का मतलब क्या है? देह संबंध में नहीं आवे तो अच्छा है। देह धर करके जन्म से लेके मृत्यु तक केवल दुख, रोना, पीटना, शोक संताप करना, इसके अलावा क्या पाए और क्या पाते हैं? इसमें जो फल है देह का, वो राम भजन है, आत्मचिंतन है, आत्मा राम है। एक राम श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन वह राम कबीर साहब कहते हैं जो राम श्री राम में भी था, रावण में भी था, दशरथ में भी था, हमारे में भी है, आप में भी है, सब में। वो राम, यह राम ही सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, और इसको कोई अस्वीकार नहीं सकता है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी कोई नहीं अस्वीकार सकता। भाषा का अस्वीकार भले कर दें, राम न कहे रहीम कहें, पानी न कहे जल कहें, जल न कहे वाटर कहें, बात तो वही है। इसलिए असली राम जो सबके अंदर में विद्यमान है, उस राम भजन में लगना चाहिए। राम भजन है अपने आत्मा को अजर अमर समझो, आप राम रूप हो, राम स्वरूप तुम्हार, शुद्ध ब्रह्म, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से पार सब उर में बसा हुआ परब्रह्म
वो कौन है? आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका होना। इसको समझो। अपने मन को विकारी मत बनाओ। जितना विकारी बनाओगे तकलीफ पाओगे, जितना राग द्वेष गढ़ोगे तकलीफ पाओ। कलह, कल्पना, वासना, तृष्णा, इंद्रियों की लंपटता, जितना इसमें पड़ोगे उतना जलोगे। मन को, वाणी को, कर्मों को निरंतर पवित्र बनाने का काम करो। इनकी पवित्रता से ही आत्मबोध और आत्मसंतोष होगा। केवल जान लेने से नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कह देने से कोई काम होता है? विकारी बातों में चित्त डूबा है तो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं कहने से क्या होगा? जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य हूं कहने से क्या होगा? मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता है विवेक, मननाथ मनुष्य, जिसमें विवेक हो। तंबाकू खा रहे हो, मनुष्य हो। कौन सा विवेक है तंबाकू खाने में? तंबाकू जो नुकसान करने वाला है, पैसा फूको, नुकसान करो शरीर का, अपने बच्चों के लिए गलत आदर्श स्थापित करो, कौन सा विवेक है? मनुष्य कैसे हो? विवेक है ही नहीं। गलत चीज खाते हो, गलत चीज पीते हो, गलत बात करते हो, गलत काम करते हो, जिससे मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, जिसमें मन में फोड़ा बने, नरक बने, विकार बने, चिंता हो, पीछे उद्वेग हो, कलह हो, अशांति हो, और सोते जागते कहीं चैन न पड़े, ऐसा काम करो। ये मनुष्यता कहां है? इसलिए मनुष्य आकार होना अलग विषय है, लेकिन मनुष्य का प्रकार होना चाहिए। मनुष्य की केवल आकृति न हो, प्रकृति हो। परमात्मा सबके अंदर में बैठा आत्मा है। जरूरी है मन इंद्रियों को पवित्र करने का काम करना। परमात्मा पाना नहीं, क्योंकि वो बिछड़ा नहीं। परमात्मा तो सबके अंदर में बैठा, वही तो बोल रहा है, वही तो जान रहा, वही सब समझ रहा। जब तक मन वाणी कर्मों को पवित्र न किया जाएगा, दुख दूर नहीं होगा, ये जीवन का फल नहीं मिलेगा। जीवन शुरू से आखिर तक कांटों कांटों का स्वरूप बन जाएगा। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, खजूर हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे, खूंटी 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 होती है। ताड़ का पेड़ है, और भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिससे नीचे से ऊपर तक खूंटी खूंटी, काटा काटा। तो ऐसे आदमी अपने जीवन में नीचे से ऊपर तक पूरे जीवन में कांटे पैदा करता जाता है। खुराफाती काम, खुराफाती व्यवहार, खुराफाती विचार, और इसमें अपने को वीर मानता है। और थोड़े दिन में सब, एक आदमी इतना मरकहार है, पीट दे किसी को, लूट ले, बहुत सतावे, देह से बलवान रहे, बहुत सतावे, कुछ ध्यान नहीं दे कि जीव दया होनी चाहिए, निरपराध को हम क्यों सताते हैं। लोग बहुत आज जागे। यही टाइम था, बाजार गया था, लौट रहा था, थोड़ा झुरमुट होने लगा था, यानी धुंधला पड़ने लगा था, और रास्ते में कुछ वृक्ष ऐसे थे झाड़ीदार, मूंज और कुछ झाड़ीदार, उसी में आदमी बैठे थे डंडा लेकर के। वो जब लौटा और वहां पहुंचा तो एकाएक चारों तरफ से कई लोग निकले और डंडे से पीटने लगे। बहुत पीटे, वो बदहोश हो गया, और लोग समझे कि मर गया, फिर भाग गए। फिर रास्ता चलने वाले देखे, हल्ला किए, घर वाले ले गए, दवाई पानी हुई, जी गया। किसी को वो पहचान नहीं सका था, नामजद मुकदमा किसी पर नहीं हो पाया था। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। उसके बाद जब कहीं चले तो लोग कहें कि हाथ में थोड़ा डंडा ले लो, तो कहें नहीं भैया, अब डंडा नहीं लूंगा। डंडा के मार की तकलीफ जो होती है अब झेल लिया, अब किसी पर डंडा नहीं चलाना है।
डंडे से खूब पीटा गया था। अब उसको पता लगा था कि डंडे की चोट कैसे होती है। डंडा उसने छोड़ दिया, हाथ में लेना, किसी कुछ कहना छोड़ दिया। उस पिटाई में उसका स्वभाव ही सुधर गया। ऐसे कोई कोई होते हैं, सब तो नहीं सुधरते हैं। पीटे जाते हो फिर वैसे रहते, जी गए तो फिर वैसे रहते। चोर को जेल में ठूस दिया जाता है। जब चोरी करके जेल से निकलते हैं फिर चोरी करते हैं। वो कहते क्या हर्ज है, घर में रहते हैं, जेल खाने में मांग खाएंगे। ऐसे पतित हो जाते हैं। लेकिन चोट का दर्द उनको पीड़ित किया और उन्होंने कहा हाथ में डंडा नहीं लेना है। जीवन बहुत मूल्यवान है और इस जीवन को हम निरर्थक खोते हैं। निरर्थक ही नहीं, अनर्थक बना देते हैं। गलत काम कर करके जितनी जीवन में तकलीफ है सब अपनी कर्म कमाई का परिणाम है, किसी का दोष नहीं। और अपने को सुधारने ही से तकलीफ खत्म होगी। संत गुरु रास्ता दिखाएंगे। कोई आपका काम कर दे, उसमें बाहरी काम कर सकता है, आपके लिए भोजन बना दे, आपके लिए बिस्तर बिछा दे, आपके लिए मकान बना दे, और कुछ कर सकता है। लेकिन आपका मन शुद्ध कर दे, ये तो आपको करना है। आपके खाने से आपकी भूख जाएगी, आप औषध पिएंगे तो आपका रोग जाएगा, आप सोएंगे तो आपकी नींद समाप्त होगी। इसी प्रकार जब आप खुद अपने मन को शुद्ध करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। धर्म का उद्देश्य यही है। अपने को पहचानो, अपने को सुधारो, अपने को संभालो, दूसरे को दोष मत दो। न तो भगवान की माया आपको नचाती है, न भगवान आपसे जबरदस्ती कोई कर्म करवाता है। कोई भगवान और शैतान आपको तकलीफ देने वाला नहीं है। हम और आप अपनी गलतियों से दुखी हैं। अपनी गलतियों को छोड़ करके सुखी हो सकते हैं। उसके लिए दरवाजा है संत गुरु का। जो विवेकवान संत गुरु हैं उनसे समझो, बूझो, ऐसी पुस्तकों को पढ़ो। अकेले में बैठ करके इस पर चिंतन मनन रोज करो, 1 बार 2 बार 3 बार। देखोगे थोड़े दिन में जीवन में कितना अंतर आएगा। खुराफात मिटेगी, चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन का सच्चा आनंद मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।